अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुम वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला का करोड़ा मरतबा शुक्र है कि जिसने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हम गुनाहगारों को बख्शिश और मग़फ़रत का ये माह मुबारक अता किया, हमें मौका फ़राहम किया कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकें, अपनी आखिरत बेहतर बना सकें। ये बड़ी अजीब बात है। शायद किसी मौके पे मैंने आपसे ये बात अर्ज़ की थी कि अल्लाह ताला को जब भी पुकारो उसके नामों के साथ पुकारो। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए ही अस्माए हुसना हैं। तो अगर आप अल्लाह ताला के अस्मा की तरफ गौर करेंगे तो दुआ के लिए जो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि पहले अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र किया करें और फिर दुआ किया करें।
तो उसमें दो चीज़ें जो थी, या हन्नान व या मन्नान, बदीउस समावाति वल अर्द, या ज़ुल जलाल वल इकराम। तो जब पूछा गया कि ये हन्नान कौन होता है, दुआ इबादत है ना, दुआ जो है एक तो है ना दुआ मुख्ल इबादत, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो दुआ इबादत भी है, दुआ ही इबादत है कि इंसान बेबस हो के अपने मालिक से मांगता है। तो जब पूछा गया कि हन्नान ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह की सिफ़त है, हाय हाय हाय, तो फरमाया कि हन्नान वो बादशाह होता है जिस बादशाह के दरबार से कोई मुंह मोड़ के चला जाए तो फिर भी वो अता कर दे। क्या बादशाह है, क्या शहनशाह है, क्या मालिक है। आप अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लेना तो वो भी कहते हैं तेनू मैं निक्किया होंदियां दा पालदा रहा है, तेरे ते मैं बड़ियां नेकियां की थी, एहसान जतलाने शुरू कर देंगे। लेकिन वो क्या बादशाह है कि आप उसका कोई कहना भी नहीं मानते, वो फिर भी देता रहता है। तो अगर आप उसका कहना मान के मांगेंगे तो फिर क्या अता करेगा, हैं? अगर वो उन लोगों को भी देता है, लेकिन ये उसकी रहमत सिर्फ इस दुनिया के लिए है, इतना समझ लेना। यहाँ अबू जहल को भी देता है, फ़िरौन को भी देता है, नमरूद को भी देता है, नमाज पढ़ने वाले को भी देता है, बेनमाजी को भी देता है, जालिम को भी देता है, मजलूम को भी देता है। लेकिन ये उसकी रहमत सिर्फ इस दुनिया में है, आखिरत में नहीं, मरने के बाद फिर नहीं। मरने के बाद अब रहमत तुम्हारे आमाल को देख के करेगा। वहाँ ये नहीं होगा कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो खैर है, उसका कोई हुक्म नहीं माना तो खैर है, नहीं, वहाँ ये नहीं होगा। वहाँ वो रहीम है, यहाँ रहमान है, वहाँ रहीम है। वहाँ जो उसने रहमत करनी है वो तुम्हारे अमलों को देख के करनी है कि दुनिया में तुमने अमल कौन से किए। तो ये तैयारी आपने इसी दुनिया में करनी है कि यहाँ अगर वो रहमान है तो वहाँ सिफ़त रहीम उसकी जो है वो हमें अता हो जाए। मन्नान पूछा गया कि ये मन्नान कौन होता है, फरमाया वो बादशाह जो तेरी ज़रूरत से पहले तुझे अता कर, ज़रूरत बाद में पड़े वो तुझे पहले ही अता कर। क्या शहनशाह है, मौके देता रहता है, बार बार मौके देता है। लेकिन इंसान है कि वो अपने रब से बस दूर भागता रहता है, अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, बगावत करता है। लेकिन ये मौका जो रमज़ानुल मुबारक का दिया, फरमाया मैंने शयातीन को भी जकड़ दिया है। अब ये भी ना कहना कि कोई शैतान तुम्हारे दिल में वसवसा डालता है। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर दूंगा।
एक नफल को फर्ज के बराबर सवाब दे दो। किसी ने मेरे मौला अली सरकार करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा था, तो आपने फरमाया था कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ है ना, अगर किसी ने जानबूझकर एक रोज़ा रमज़ान का छोड़ा, फिर वो सारी ज़िंदगी नफली रोज़े रखता रहे, वो एक फ़र्ज़ रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, ये मैं बात कहीं भूल ना जाऊं, ये मैं इब्तिदा में पहले आपको अर्ज़ कर दूं। इंसान ज़ाहिर है ख़ता हो जाती है, निस्यान हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। इस पे हमने तफसील से बात एक जुमे की थी, सूरह तौबा जब हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे उसके दर्स में। तो जब इंसान गलती करता है ना, नाफरमानी करता है, तो उसके लिए तीन चीज़ें, या तो अल्लाह फरमाता है कि इसकी कज़ा कर ले। मसलन आपने नमाज छोड़ दी है, तो पहले तो ये है कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगें, रोएं धोएं कि या अल्लाह गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। और फिर अल्लाह फरमाता है कि ऐसा करो कि इस नमाज को कज़ा कर लो। तो आपकी वो जो गलती है वो माफ़ कर दी जाती है और उसका अजर भी ज़ाहिर है दे दिया जाता है। ये बात गौर से सुननी है, यानी कभी तो गलती कज़ा से दूर हो जाती है, कभी आप गलती करते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि इसका कफ़ारा अदा कर। आपने कसम तोड़ दी तो कसम का कफ़ारा, वहाँ कज़ा नहीं है, वहाँ कफ़ारा है कि 3 रोज़े रखो या 10 मसाकीन को खाना खिला दो या उनको लिबास ले दो। ये 7वें पारे में तफसील के साथ। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब आप रोज़ा जानबूझ के छोड़ते हैं या तोड़ते हैं, बाकी इबादत में या कज़ा है या कफ़ारा है। जहाँ भी आपने गलती की, या कज़ा से वो दूर हो गई या कफ़ारे से दूर हो गई। लेकिन अगर रमज़ान में इनामात इतने थे तो फिर सज़ा भी बड़ी है। हाँ, दोनों चीज़ें। रोज़ा अगर आपने जानबूझ के छोड़ा या उसको तोड़ दिया जानबूझ के, तो कज़ा भी है और कफ़ारा भी। फिर दोनों चीज़ें हैं इसमें कि 60 रोज़े आपने मुसलसल रखने हैं कफ़ारे के, और फिर 61वां रोज़ा कज़ा का रखना। अगर इन 60 रोज़ों में एक वक्फा भी आ गया तो फिर शुरू से शुरू 60 मुसलसल रखने। तो इसको इतना लाइटली ना लिया करें। जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर हरम शरीफ में, खाने काबे में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है ना, तो फिर वहाँ एक गुनाह भी है वो 1 लाख के बराबर ही हो जाता है। हाँ, तो रमज़ानुल मुबारक में इस एहतियात की भी ज़रूरत है कि बाकी हर जगह वो वैसे मौजू अलहदा है, लेकिन इतना समझ लें कि या तो आपकी गलती कज़ा से ठीक हो जाती है या कफ़ारे से ठीक हो जाती है। लेकिन रोज़े में अल्लाह ने दोनों चीज़ें रखी कि अगर जानबूझकर कोई बंदा रोज़ा छोड़ेगा या तोड़ेगा तो फिर उसके लिए 2 सज़ाएं। तो अल्लाह ताला ने अगर ये मौका दिया है तो इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। देखिए, हमारे यहाँ ना बड़ी एक अजीब चीज़ जो मैं महसूस करता रहता हूँ, रमज़ान शरीफ शुरू होता है ना तो हमारी तैयारी क्या होती है?
मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रमज़ान की तैयारी रजब से शुरू कर देते थे कि या अल्लाह हमारे रजब को भी बरकत दे, हमारे शाबान को भी बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। तैयारी क्या करते थे कि रात को अगर क़याम करना है तो वो नवाफल पहले 2 महीने से ही शुरू हो जाते हैं, शाबान में रोज़े रखना शुरू, ताकि रमज़ान तक पहुँचते हुए हमारी तैयारी मुकम्मल हो। लेकिन हमारी तैयारी क्या होती है कि रमज़ान शरीफ तुलो होने वाला है तो मैदा कितना ले आना है, बेसन कितना ले आना है, पकौड़ियाँ का इंतज़ाम कितना करना है, चाट का, यानी हम खाने की तैयारी करते हैं। और दूसरे कुछ लोग कमाने की तैयारी करते हैं कि इस रमज़ान में हमने कमाई कैसे करनी। इबादत तो हमारे जहन में होती ही नहीं है कि भाई ये इस माह मुबारक में मैं नफल पढ़ूंगा तो उसका सवाब फ़र्ज के बराबर है। फिर तो मैं कहता हूँ अच्छा फिर 8 तरावियाँ पढ़ के ही ना जाना, कम से कम तहज्जुद जो है वो तो रमज़ान मुबारक में पढ़े। लेकिन वो तो शौक़ अगर होगा कि मैंने अपने अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह से मिलना है, तो फिर इंसान जैसे अपने कारोबार का आपको शौक़ है तो उसके लिए आप वक़्त भी देते हैं, सारे काम करते हैं। तो ये नहीं मालूम कि अगले साल हमें ये रमज़ान नसीब हो या ना हो। असल बात ये है तो जो मौका मिला है, यकीन जानिए अल्लाह ताला तो अब बख्शने पे आया हुआ है। अब भी अगर हम बख्शिश नहीं करवाते तो हमारी मर्जी। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान, अल्लाह फरमाता है कि ये रमज़ान का महीना वो माह मुबारक है, इसकी इज़्ज़त क्यों है? मैं चाहता हूँ कि चूँकि पहला जुमा है तो अगले आपके जो 27-28 दिन हैं वो यानी ऐसी मसरूफियत में गुजरे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। रमज़ान की इज़्ज़त क्यों है? फरमाया उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान, इसलिए कि इसमें हमने कुरान नाजिल किया है। यानी इस रमज़ान को तुमने, अगर ये भी तो हो सकता था ना कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने रोज़े फ़र्ज किए, ये भी तो हो सकता था। लेकिन ये नहीं फरमाया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने रोज़े फ़र्ज किए, फरमाया रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। हुदल लिन्नास, इंसान की मंजिल क्या है, कहाँ इंसान ने पहुंचना है? वो है मुकामे हिदायत। तो अल्लाह फरमाता है कि कुरान इसलिए नाजिल किया है कि इंसानों को हिदायत मिले। भाई ये बात मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे की थी। अगर आप कुरान करीम को इस नीयत से पढ़ते हैं, आपको तर्जुमा नहीं आता, वो छोड़ें आप इस बात को, नहीं आता तर्जुमा आपको, लेकिन आप कुरान खोल रहे हैं, नीयत क्या है, इरादा क्या है कि इस कुरान पढ़ने से मुझे सवाब मिले? मिल जाएगा सवाब, हिदायत नहीं मिलेगा। सवाब कमा लें जितना कमाना है। मैं कुरान करीम को पढ़ता हूँ कि मैंने जुमे में तकरीर करनी है, तकरीर तैयार हो जाएगी लेकिन हिदायत नहीं मिलेगी। मनाजरा करना है, मनाजरा तैयार हो जाएगा, हिदायत नहीं मिलेगी। कुरान को जब भी खोलना है तो इस नीयत से खोलना है, या अल्लाह मुझे इसे हिदायत दे। आपको तर्जुमा नहीं भी आता तो हिदायत मिल जाएगी। मक्के के लोग लुकमान की बड़ी बातें बयान करते थे, सूरह लुकमान नाजिल हुई,
अल्लाह यही तो फरमा रहा है कि लुकमान को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अल्लाह ने उसे हिदायत दे रखी थी। कोई जरूरी नहीं है कि आपने एमए किया, पीएचडी किया, दरसे निजामी किया, को 8 साल का कोर्स किया, नहीं, आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं जानते, लेकिन अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ है तो आपको हिदायत मिल गई। उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि वैसे फरमाया कि रोज़े हमने ईमान वालों पे फ़र्ज़ किए। एक ये भी मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूँ कि जो बंदा रमज़ान की इज़्ज़त नहीं करता, तकरीम नहीं करता, बेहयाई की ज़िंदगी गुजारता है, सरेआम खाता पीता है, तो यकीन कर लिया करें कि ये ईमान वाला नहीं है। भाई इस हुक्म की हया तो वो करेगा ना जो साहबे ईमान है। अल्लाह ने सबसे तो कहा ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों पे रोज़े फ़र्ज़ किए। बेईमानों से तो अल्लाह मुखातिब ही नहीं। लेकिन ये अगली आयत, ये जो आज हम सीख रहे हैं, रोज़े फ़र्ज़ किए हैं ईमान वालों के लिए, और हिदायत अल्लाह चाहता है सब इंसानों। ये थोड़ा सा जो है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। ईमान वालों से अल्लाह ये मुखातिब है कि तुम मेरे नुमाइंदे हो इस दुनिया में, तुम्हें जो कुछ दिया है तुमने सब इंसानों को देना है। अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि मैंने रोज़े सुन्नियों पे फ़र्ज़ किए, शियों पे फ़र्ज़ किए, देवबंदियों बरेलवियों पे फ़र्ज़ किए, ये भी तो कह सकता था, है? अल्लाह फरमा रहा है नहीं, हमने ईमान वालों पे फ़र्ज़ किया। क्यों? ईमान वाला होगा तो अल्लाह के दिए हुए में से सबको देगा। फिर वो ये नहीं कहेगा कि या अल्लाह सुन्नी कामयाब हो जाएं, शिया कामयाब हो जाएं, बरेलवी कामयाब हो जाएं, देवबंदी कामयाब हो जाएं। वो कहेगा या अल्लाह जितने भी भूखे हैं सबको खाना खिला, सब प्यासों की खैर फरमा, सब मजलूमों की खैर फरमा। मोमिन अल्लाह का नुमाइंदा है इस दुनिया में। अल्लाह मोमिन को अता करता है और मोमिन फिर सबको अता करता है। इसलिए आपने अगर सोचना है तो हुदल लिन्नास, ये शौक हो आपके अंदर कि ये हिदायत तमाम इंसानों तक पहुंच जाए। जैसे मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद कैसे करें? तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोक लो। तुम्हारा कोई भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा कोई कज़न है, तुम्हारा हमसाया है, अगर तुम्हारा दोस्त है, अगर वो जुल्म के लिए हाथ बढ़ा रहा है तो उसका हाथ पकड़ के उसको जुल्म से रोक लो, ये जालिम की मदद है। अब देखिए ना, विजन का पता चला ना कितना बड़ा है। हुदल लिन्नास आपको समझाना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा विजन है कि मैंने ये नहीं देखना कि बाहर बच्चे जो यतीम हैं ये मुसलमानों के हैं, नहीं, अगर हिंदुओं के बच्चे यतीम हैं तो मैंने उनकी भी खिदमत करनी है, अगर यहूदियों के हैं तो मैंने उनकी भी खिदमत करनी है। हम रहमतल लिल आलमीन पैगंबर के उम्मती हैं।
रोज़ा, मैं तो कई दफ़ा अपने बच्चों से भी ये बात कहता हूँ, क्योंकि आगे जो जुमला आ रहा है ना, वक्त कम है, जुमला आ रहा है वाले तुकमिलुल इद्दा, इस तादाद को मुकम्मल करो। दो लफ्ज़ होते हैं अरबी ज़ुबान में, दो अल्फाज हैं, इस पे ज़रा मैं थोड़ा सा गौर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। एक है, और इससे अगली आयत, दो आयतें छोड़ के वहाँ है, अतिमुस्सियाम इलल्लैल, रोज़े को रात तक तमाम करो। एक होता है मुकम्मल करना, एक होता है तमाम करना। ये दोनों अल्फाज इसी रुकू में बयान हुए। आज ये जो आयत हम सीख रहे हैं ना, इसमें है वाले तुकमिलुल इद्दा, मुकम्मल करो तादाद को। तो इसमें अरबी वाले हमारे मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि ये जो होता है ना तकमील, मुकम्मल करना, और एक होता है काम का तमाम करना, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक है काम का तमाम करना, मेरे ज़िम्मे एक काम था, मैंने उसके अज्जाए तरकीबी देखे और उसको तमाम कर दिया। एक है किसी चीज़ को कमाल तक पहुंचा देना। लफ्ज़ मुकम्मल में लफ्ज़ कमाल है, सिर्फ रोज़ा रखना नहीं, रोज़े को कमाल तक पहुंचा। अल्लाह ये चाहता है तुझसे कि सिर्फ तादाद पूरी नहीं करनी, उस रोजे को कमाल तक पहुंचाना है। अगर मैं अपनी हलाल बीवी की तरफ नजर नहीं उठाता रोजे की हालत में, तो मैं गैर महरम औरतों को क्या देखूंगा? क्या कमाल है इस रोजे का कि मेरी बीवी मेरे ऊपर हलाल है ना, लेकिन मैं रोजे की हालत में वो शहवत की निगाह अपनी बीवी पे नहीं डाल सकता। क्या रोजे का कमाल है कि ये हलाल को हराम बना देता है। क्या कमाल को पहुंची तेरी ख्वाहिश नफ्स। कहां तू इधर उधर भटकता फिर रहा था, फहाशी में, उरियानी में, बेगैरती में, बेहयाई में, और जब तू अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेता है, तो हराम तेरे सामने क्या हैसियत रखता है। ये है रोज़े को कमाल तक पहुंचाना। रोटी खाना मेरे लिए हलाल है, पानी पीना हलाल है, लेकिन उस रब की खातिर, उस अल्लाह की खातिर जब मैं इस हलाल की तरफ नजर नहीं उठाता, तो मैं दुकान पे बैठ के हराम कमाऊंगा। क्या बात है। मसलन कैसे मैं हराम की तरफ जा सकता हूं? ये निगाह अगर हलाल की तरफ भी नहीं उठ रही, ये हाथ मेरा हलाल की तरफ भी नहीं उठ रहा अल्लाह की रज़ा के लिए, मेरे पाँव किसी शराब खाने की तरफ ना जाए, मस्जिद की तरफ जाए, चोरी डकैती के लिए ना जाए, जुल्म करने के लिए ना जाए, मेरी जुबान गीबत, तोहमत, बहतान से बच जाए। क्या फरमाया? तुमसे अगर कोई झगड़ा करने लगे तो उससे कहो मैं रोजे से हूं। बस गीबत से अगला मरहला तोहमत का होता है, फिर बहतान, और पता नहीं फिर क्या कुछ हो जाता है। मेरे कान गलत आवाज न सुने,
तो जब रूह के अंदर ये सारे एज़ा, ये पाकीज़गी डालेंगे तो फिर वो तेरा रोज़ा कमाल के दर्जे को पहुँचेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि इसको तमाम नहीं करना, इसकी तकमील करनी है, इसको कमाल के दर्जे तक लेके जाना है। और फिर वो मंजर जब आप सारा दिन रोजे की ये तकमील करेंगे, अपनी आंखों का भी रोजा होगा। भाई ये पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि अगर किसी बंदे ने रोजा रख के झूठ बोलना नहीं ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसका भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही भूखा प्यासा मर रहा है, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि तुम भूखे रहोगे तो अल्लाह को क्या मिलेगा, प्यासे रहोगे तो अल्लाह को क्या मिलेगा। अब जब आप रोजे को इस तरीके से मुकम्मल करते हैं, आपकी आंखों ने भी रोज़ा रखा, कानों ने भी रखा, ज़ुबान ने भी रखा, हाथ और पाँव भी इसमें शामिल हो गए, हर चीज़ रुक गई। अब आप अफ्तारी के वक्त बैठ गए, खजूर हाथ में पकड़ी, इंतज़ार कर रहे हैं कब ऐलान हो तो मैं रोज़ा अफ्तार करूं। और उस वक्त आप दुआ के लिए हाथ खड़े कर देते हैं, अल्लाह से मांगना शुरू कर देते। ज़रा वो मंज़र देखें क्या होगा कि इस रोज़ेदार ने सारा दिन अपने अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल की तरफ भी नज़र नहीं उठाई। हराम तो बड़ी दूर की बात है, हलाल भी छोड़ दिया उसकी खातिर। अब अल्लाह का हुक्म आता है, फरिश्तों जिस जिस इबादत में लगे हो ना, इबादतें छोड़ दो। ये अफ्तारी के वक्त के वो लम्हात हैं जब आपका रोज़ा तकमील को पहुंचा, आपने दुआ के लिए हाथ खड़े कर दिए। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है जिस जिस इबादत में लगे हो छोड़ दो। मौला क्या करें? फरमाया ये रोज़ादार जो दुआ कर रहे हैं ना, इसकी दुआ पे आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते जो इबादत करते हैं ना, वो अखलास वाली करते। फरिश्ते रियाकारी की इबादत नहीं करते। मेरे जहन में ये आ सकता है कि लोग मुझे नमाजी कहें, फरिश्ते सजदा रियाकारी का नहीं करते, फरिश्ते रुकू रियाकारी का नहीं करते, वो अल्लाह की तस्बीह रियाकारी में नहीं करते, वो खालस अल्लाह के लिए करते। और वो खालस इबादत अल्लाह फरमाता है ये भी छोड़ दो, मेरे बंदे की दुआ पे आमीन कहो। ये वो है जिसने उसकी रजा की खातिर रोजे को कमाल तक पहुंचाया, उसकी खातिर हलाल को छोड़ दिया है। लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हालात बहुत ख़राब है। ये महीना चूँकि खैर खाही का भी महीना है, आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। जैसे लोग आटे की कितारों में मर रहे हैं, कोई जहर खा रहा है, मईशत हमारी बर्बाद हो गई। क्यों? अल्लाह ने फरमाया था कि अमानतें हकदारों तक पहुँचाओ। तो जब अमानत किसी डाकू के, किसी चोर के हाथ में दे दी जाएगी तो अवामुन्नास का तो यही हाल होगा। तो इस सूरत हाल में हमने गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना, हमने इदारों की तरफ नहीं देखना। बस मेरी जो जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी, मैंने उसको पूरा करना है। अपने करीबी रिश्तेदारों में, इज़्ज़ा व क़रबा में, अपने हमसायों में।
बातें मैंने सारी कर दी हैं आपसे। ये ना कोई कहे कि मेरे घर मेरा हमसाया नहीं पहुंचा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर से रोज़ा अफ्तार फरमा लेते थे, सादा पानी से कर लेते थे। कोई ज़रूरत नहीं लंबी चौड़ी नुमाइशों की। और ख़ुसूसन इस रमज़ान में मैं अपने घर में, आप भी अपने घरों में, ख़ुसूसन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने ईद पे 10,000 का सूट ही पहनना है। आप सादा सूट ले लें। वैसे भी आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि अगर किसी मर्द ने या औरत ने लिबास इसलिए पहना कि वो लोगों पे रोब डाले, तकब्बुर के लिए पहना कि मैं 10,000 का सूट पाया या 30,000 का सूट पाया ताकि गरीबों पे रोब जमाया जाए, तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत वाले दिन उसको ज़िल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाया जाए। ये नहीं है कि मेरे रिश्तेदारों में, मेरे हमसाए में लोग एक सादे सूट के लिए बच्चे मजबूर हों और मैं 10-10, 20-20 हज़ार के सूट खरीदता फिरूं। ये हमदर्दी का महीना है। ये दौलत आपके पास अल्लाह की अमानत है, आप इसके मालिक नहीं हैं। ये बुनियादी अकीदा आपका जब तक ठीक नहीं होता, अगर मेरे घर में 10 लाख रुपया पड़ा है और मेरा हमसाया दवाई के हाथों मर रहा है, तो वो 10 लाख कब्र में सांप ही बनेगा। मैं बच नहीं फिर सकता। खुदा के लिए अपनी अपनी हर कोई जिम्मेदारी पूरी करे। महल्ले की सतह पे, अपने हमसायों की सतह पे, इज़्ज़ा व क़रबा की सतह पे उन घरों में सामान पहुँचाएँ। और फिर जो अल्लाह ताला ने एक ख़ास बात इरशाद फरमाई है, ला यसालून अन्नास इल्हाफा, उन लोगों को तलाश करें जो लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते, जो अपनी इज्जत नफ्स लेके घर बैठे हुए हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन उनके अखराजात पूरे नहीं होते। ये नहीं आखना कि मुंडा भी 100 रुपया लै आउंदा है, ये भी कोई चलो कोई 100 की दिहाड़ी ला लेंदा है। नहीं नहीं नहीं, वो अपनी मेहनत पूरी कर रहा है, लेकिन हालात आपको भी पता है जिस नहज पे चले गए हैं। तो उन मोहताजों का, जो मेहनत कर रहे हैं, उन मोहताजों का ख्याल रखना है। इज्जत नफ्स किसी की मजरू नहीं करनी। इस अफ्तारी को अब नुमाइशी नहीं बनाना। मैंने पिछले साल भी आपसे कहा था कि बेगैरती तो यहाँ तक हो गई है कि हम अफ्तारी भी उन लोगों की करवाते हैं जिन्होंने रोज़ा ही नहीं रखा होता। उन बदबख्तों को, सियासी लोगों को, दुनियादार कुत्तों को बुला लेते हैं जो रोज़ा ही नहीं रखते। वो अफ्तारी रोज़ादार की होती है, रोज़ा खोर की नहीं होती। रोज़ादार तलाश करो, वरना ये जो दौलत मैं जमा कर रहा हूं, कुरान करीम के अल्फाज सुन लें, अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा। ये जो माल जमा करते रहते हैं और गिनते रहते हैं, क्या समझते हैं इनका माल इनको बचा लेगा? घर वाले तो तेरा लिबास भी उतार लेंगे। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला ज़हन में रखना। सरकार ने फरमाया, तेरा वो है जो तूने खा लिया, पहन कर बोसीदा कर लिया या आगे भेज दिया, अल्लाह की राह में खर्च करके आगे भेज दिया। और ये कुरान करीम ने दो टोक बात फरमा दी है
जो आपकी और मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मेरे पास है वो मेरा नहीं है। अपने अकायद ठीक करें। जो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है ना मेरे पास वो मेरा नहीं है, वो अल्लाह ताला ने मेरे इम्तिहान के लिए मुझे दिया है कि मैं ज़रूरतमंदों तक पहुंचता हूं या नहीं पहुंचता। वो मेरा नहीं है। ये कुरान करीम के अल्फाज हैं। यसालूनका माज़ा युनफिकून, ये दूसरा पारा है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोग आपसे पूछते हैं अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। कुल आफ, इनसे फरमा दो जो तेरी जरूरत से ज्यादा है वो तेरा नहीं है। अपने रिश्तेदारों में, अकरबा में, हमसायों में तलाश कर और उनके घरों तक पहुंच। और यहाँ पर अल्लाह के साथ जो सौदा है ना, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, यकीन जानिए मुझे ज़िंदगी में ये फ़िक्र इसलिए, जब से मैंने ये पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा है मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान गुजरी। सरकार ने फरमाया तुम अल्लाह की मखलूक के कामों में लगे रहो, अल्लाह तुम्हारे कामों में लगा रहे। अल्लाह से सौदा करो, तुम्हारे काम आसान हो जाएंगे। उसको और क्या चाहिए जिसके काम अल्लाह करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तो इसलिए गिले नहीं करने, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, इदारे कुछ नहीं कर रहे, फलां कुछ नहीं कर रहा, नहीं, अपनी अपनी जिम्मेदारी सारे पूरी करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।